यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम हरण हरण पर्व 220वां अध्याय। द्वारका में अर्जुन और सुभद्रा का विवाह। अर्जुन के इंद्रप्रस्थ पहुंचने पर श्री कृष्ण आदि का दहेज लेकर वहां जाना। द्रौपदी के पुत्र एवं अभिमन्यु के जन्म, संस्कार और शिक्षा। इस प्रकार वे उत्तम पराक्रमी यदुवंशी बहुत दिनों तक इंद्रप्रस्थ में विहार करते हुए कौरवों से सम्मानित हो फिर द्वारका चले गए। वृष्णि और अंधक वंश के महारथी कुरुप्रवर पांडवों के दिए हुए उज्जवल रत्नों की भेंट ले बलराम जी को आगे करके चले गए। जन्मेजय परंतु भगवान वासुदेव महात्मा अर्जुन के साथ रमणीय इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए। महायशस्वी श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और जंगली वराहों तथा हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विचरते थे। इस प्रकार वे किरीटधारी अर्जुन के साथ विहार करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात श्री कृष्ण की प्यारी बहन सुभद्रा ने यशस्वी सौभद्र को जन्म दिया। ठीक वैसे ही जैसे शची ने जयंत को उत्पन्न किया था, सुभद्रा ने वीरवर नरश्रेष्ठ अभिमन्यु को उत्पन्न किया, जिसकी बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्ष स्थल और बैलों के समान विशाल नेत्र थे। वह शत्रुओं का दमन करने वाला था। वह अभि एवं मन्युमान था, इसीलिए पुरुषोत्तम अर्जुन कुमार को अभिमन्यु कहते हैं। जैसे यज्ञ में मंथन करने पर शमी के गर्भ से उत्पन्न अश्वत्थ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार अर्जुन के द्वारा सुभद्रा के गर्भ से उस अतिरथी वीर का प्रादुर्भाव हुआ था। भारत उसके जन्म लेने पर महातेजस्वी कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को 10,000 गौएं तथा बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे समस्त पितरों और प्रजाओं को चंद्रमा प्रिय लगते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो गया था। श्री कृष्ण ने जन्म से ही उसके लालन पालन की सुंदर व्यवस्थाएं की थी। बालक अभिमन्यु शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। उस शत्रुदमन बालक ने वेदों का ज्ञान प्राप्त करके अपने पिता अर्जुन से 4 पदों और 10विध अंगों से युक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर लिया। अस्त्रों के विज्ञान, सौष्ठव तथा संपूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। धनंजय ने अभिमन्यु को आगम और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे। वह दूसरों को तिरस्कृत करने वाले समस्त सद्गुणों से संपन्न, सभी उत्तम लक्षणों से सुशोभित एवं दूरदर्श था। उसके कंधे वृषभ के समान हृष्टपुष्ट थे तथा मुंह बाए हुए सर्प की भांति वह शत्रुओं को भयानक प्रतीत होता था। उसमें सिंह के समान गर्व तथा मतवाले गजराज की भांति पराक्रम था। वह महान धनुर्धर वीर अपने गंभीर स्वर से मेघ और दुंदुभी की ध्वनि को लजा देता था। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मन में आह्लाद उत्पन्न करता था। वह शूरता, पराक्रम, रूप तथा आकृति सभी बातों में श्री कृष्ण के समान ही जान पड़ता था। अर्जुन अपने उस पुत्र को वैसी ही प्रसन्नता से देखते थे जैसे इंद्र उन्हें देखा करते थे। शुभ लक्षणा पांचाली ने भी अपने 5 पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त किया। वे सब के सब वीर और पर्वत के समान अविचल थे। युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानीक और सहदेव से श्रुतसेन उत्पन्न हुए थे।
इन 5 वीर महारथी पुत्रों को पांचाली ने उसी प्रकार जन्म दिया जैसे अदिति ने 12 आदित्यों को। ब्राह्मणों ने युधिष्ठिर से उनके पुत्र का नाम शास्त्र के अनुसार प्रतिविंध्य बताया। उनका उद्देश्य यह था कि यह प्रहार जनित वेदना के ज्ञान में विंध्य पर्वत के समान हो। भीमसेन के सहस्त्र सोमयाग करने के पश्चात द्रौपदी ने उनसे सोम और सूर्य के समान तेजस्वी महान धनुर्धर पुत्र को उत्पन्न किया था, इसलिए उसका नाम सुत सोम रखा गया। किरीटधारी अर्जुन ने महान एवं विख्यात कर्म करने के पश्चात लौटकर द्रौपदी से पुत्र उत्पन्न किया था, इसलिए उनके पुत्र का नाम श्रुतकर्मा हुआ। कौरव कुल के महामना राजऋषि शतानीक के नाम पर नकुल ने अपने कीर्तिवर्धक पुत्र का नाम शतानीक रख दिया। तदनंतर कृष्णा ने सहदेव से अग्नि देवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र में एक पुत्र उत्पन्न किया, इसलिए उसका नाम श्रुतसेन रखा गया। राजेंद्र, ये यशस्वी द्रौपदी कुमार 1-1 वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे और एक दूसरे का हित चाहने वाले थे। भरत श्रेष्ठ पुरोहित धौम्य ने क्रमशः उन सभी बालकों के जात कर्म, चूड़ाकरण और उपनयन आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले उन बालकों ने धौम्य मुनि से वेद अध्ययन करने के पश्चात अर्जुन से संपूर्ण दिव्य एवं मानुष धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। राजेश्वर, देवपुत्रों के समान चौड़ी छाती वाले उन महारथी पुत्रों से संयुक्त हो पांडव बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हरणाहरण पर्व में 220वां अध्याय पूरा हुआ। खांडवदाह पर्व 221वां अध्याय। युधिष्ठिर के राज्य की विशेषता, कृष्ण और अर्जुन का खांडव वन में जाना तथा उन दोनों के पास ब्राह्मण वेशधारी अग्निदेव का आगमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा धृतराष्ट्र तथा शांतनु नंदन भीष्म की आज्ञा से इंद्रप्रस्थ में रहते हुए पांडवों ने अन्य बहुत से राजाओं को जो उनके शत्रु थे मार दिया। धर्मराज युधिष्ठिर का आसरा लेकर सब लोग सुख से रहने लगे, जैसे जीवात्मा पुण्य कर्मों के फलस्वरूप अपने उत्तम शरीर को पाकर सुख से रहता है। भरत श्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर नीतिज्ञ पुरुष की भांति धर्म, अर्थ और काम इन तीनों को आत्मा के समान प्रिय बंधु मानते हुए न्याय और समता पूर्वक इनका सेवन करते थे। इस प्रकार तुल्य रूप से बंटे हुए धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ भूतल पर मानो मूर्तिमान होकर प्रकट हो रहे थे और राजा युधिष्ठिर चौथे पुरुषार्थ मोक्ष की भांति सुशोभित होते थे। प्रजा ने महाराज युधिष्ठिर के रूप में ऐसा राजा पाया था जो परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने वाला, बड़े बड़े यज्ञों में वेदों का उपयोग करने वाला और शुभ लोगों के संरक्षण में तत्पर रहने वाला था। राजा युधिष्ठिर के द्वारा दूसरे राजाओं की चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो गई, बुद्धि उत्तम निष्ठा वाली हो गई और संपूर्ण धर्म की दिनों दिन वृद्धि होने लगी। जैसे यथावसर उपयोग में लाए जाने वाले चारों वेदों के द्वारा विस्तार पूर्वक आरंभ किया हुआ महायज्ञ शोभा पाता है, उसी प्रकार अपनी आज्ञा के अधीन रहने वाले चारों भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर अत्यंत सुशोभित होते थे। जैसे बृहस्पति सदृश मुख्य मुख्य देवता प्रजापति की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार धौम्य आदि ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर बैठते थे। निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के समान आनंदप्रद राजा युधिष्ठिर के प्रति अत्यंत प्रीति होने के कारण उन्हें देखकर प्रजा के नेत्र और मन एक साथ प्रफुल्लित हो उठते थे। प्रजा केवल उनके पालन रूप राजोचित कर्म से ही संतुष्ट नहीं थी, वह उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति भाव रखने के कारण भी सदा आनंदित रहती थी। राजा के प्रति प्रजा की भक्ति इसलिए थी कि प्रजा के मन को जो प्रिय लगता था, राजा युधिष्ठिर उसी को क्रिया द्वारा पूर्ण करते थे। सदा मीठी बातें करने वाले बुद्धिमान कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर के मुख से कभी कोई अनुचित, असत्य, असह्य और अप्रिय बात नहीं निकलती थी। भरत श्रेष्ठ,
महातेजस्वी राजा युधिष्ठिर सब लोगों का और अपना भी हित करने की चेष्टा में लगे रहकर सदा प्रसन्नता पूर्वक समय बिताते थे। इस प्रकार सभी पांडव अपने तेज से दूसरे नरेशों को संतप्त करते हुए निश्चिंत तथा आनंद मग्न होकर वहां निवास करते थे। तदनंतर कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण, बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना जी में स्नान के लिए चलें। मधुसूदन, मित्रों के साथ वहां जल विहार करके हम लोग शाम तक फिर लौट आएंगे। जनार्दन, यदि आपकी रुचि हो तो चलें। वासुदेव बोले, कुंती नंदन, मेरी भी ऐसी ही इच्छा हो रही है कि हम लोग सुहृदों के साथ वहां चलकर सुखपूर्वक जल विहार करें। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत यह सलाह करके युधिष्ठिर की आज्ञा ले अर्जुन और श्री कृष्ण सुहृदों के साथ वहां गए। यमुना के तट पर जहां विहार स्थान था, वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और अर्जुन के रनिवास की स्त्रियां नाना प्रकार के सुंदर रत्नों के साथ क्रीड़ा भवन के भीतर चली गई। वह उत्तम विहार भूमि नाना प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी। वहां बने हुए अनेक छोटे बड़े भवनों के कारण वह स्थान इंद्रपुरी के समान सुशोभित होता था। अंतःपुर की स्त्रियों के साथ अनेक प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, बहुमूल्य सरस पेय, भांति भांति के पुष्पहार और सुगंधित द्रव्य भी थे। भारत, वहां जाकर सब लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार जल क्रीड़ा करने लगे। विशाल नितंबों और मनोहर पीन उरोजों वाली वाम लोचना वनिताएं भी यौवन के मद के कारण डगमगाती चाल से चलकर इच्छानुसार क्रीड़ाएं करने लगी। वे स्त्रियां श्री कृष्ण और अर्जुन की रुचि के अनुसार कुछ वन में, कुछ जल में और कुछ घरों में यथोचित रूप से क्रीड़ा करने लगी। महाराज, उस समय यौवन मद से युक्त द्रौपदी और सुभद्रा ने बहुत से वस्त्र और आभूषण बांटे। वहां कुछ श्रेष्ठ स्त्रियां हर्षोल्लास में भरकर नृत्य करने लगी, कुछ जोर जोर से कोलाहल करने लगी, अन्य बहुत सी स्त्रियां ठठाकर हंसने लगी तथा कुछ सुंदरी स्त्रियां गीत गाने लगी। कुछ एक दूसरी को पकड़कर रोकने और मृदु प्रहार करने लगी तथा कुछ दूसरी स्त्रियां एकांत में बैठकर आपस में कुछ गुप्त बातें करने लगी। वहां का राजभवन और महान समृद्धिशाली वन वीणा, वेणु और मृदंग आदि मनोहर वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से सब ओर गूंजने लगा। इस प्रकार जब वहां क्रीड़ा विहार का आनंदमय उत्सव चल रहा था, उसी समय श्री कृष्ण और अर्जुन पास के ही किसी अत्यंत मनोहर प्रदेश में गए। राजन, वहां जाकर शत्रुओं की राजधानी को जीतने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन दो बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे और पहले किए हुए पराक्रमों तथा अन्य बहुत सी बातों की चर्चा करके आमोद प्रमोद करने लगे। वहां प्रसन्नता पूर्वक बैठे हुए धनंजय और वासुदेव स्वर्गलोक में स्थित अश्विनी कुमारों की भांति सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उन दोनों के पास एक ब्राह्मण देवता आए। वे विशाल शाल वृक्ष के समान ऊंचे थे। उनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान थी। उनके सारे अंग नीले और पीले रंग के थे। दाढ़ी मूछें अग्नि ज्वाला के समान पीत वर्ण की थीं तथा ऊंचाई के अनुसार ही उनकी मोटाई थी। वे प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। वे चीर वस्त्र पहने और मस्तक पर जटा धारण किए हुए थे। उनका मुख कमल दल के समान शोभा पा रहा था। उनकी प्रभा पिंगल वर्ण की थी और वे अपने तेज से मानो प्रज्वलित हो रहे थे। वे तेजस्वी द्विज श्रेष्ठ जब निकट आ गए, तब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही आसन से उठकर खड़े हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडवदाह पर्व में ब्राह्मण रूपी अग्निदेव के आगमन से संबंध रखने वाला 221वां अध्याय पूरा हुआ। 222वां अध्याय अग्निदेव का खांडव वन को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता की याचना करना। अग्निदेव उस वन को क्यों जलाना चाहते थे, इसे बताने के प्रसंग में राजा श्वेतकी की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन और सात्वत वंशी भगवान वासुदेव से, जो विश्वविख्यात वीर थे और खांडव वन के समीप खड़े हुए थे, कहा,
मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूं और सदा अपरिमित अन्न भोजन करता हूं। वीर श्री कृष्ण और अर्जुन, आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूं। आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले, ब्राह्मण, बताइए आप किस अन्न से तृप्त होंगे, हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे। जब वे दोनों वीर आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए इसी बात को बार बार दोहराने लगे, तब उनके ऐसा कहने पर भगवान अग्निदेव उन दोनों से इस प्रकार बोले। ब्राह्मण देवता ने कहा, वीरों, मुझे अन्न की भूख नहीं है। आप लोग मुझे अग्नि समझें। जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दोनों मुझे दें। इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं। उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता। इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार सहित सदा निवास करता है। उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं। उस तक्षक नाग के प्रसंग से ही यहाँ रहने वाले और भी अनेक जीवों की वे रक्षा करते हैं। इसलिए इंद्र के प्रभाव से मैं इस वन को जला नहीं पाता, परंतु मैं सदा ही इसे जलाने की इच्छा रखता हूं। मुझे प्रज्वलित देखकर वे मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं। यही कारण है कि जलाने की इच्छा रखते हुए भी मैं इस खांडव वन को दग्ध करने में सफल नहीं हो पाता। आप दोनों अस्त्र विद्या के पूरे जानकार हैं, अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूं कि आप दोनों की सहायता से इस खांडव वन को जला सकूं। मैं इसी अन्न की भिक्षा मांगता हूं। आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता हैं, अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं, उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकिएगा। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान अग्निदेव देवराज इंद्र के द्वारा सुरक्षित और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए खांडव वन को किस लिए जलाना चाहते थे? विप्रवर, मुझे इसका कोई साधारण कारण नहीं जान पड़ता, जिसके लिए कुपित होकर हव्यवाहन अग्नि ने समूचे खांडव वन को भस्म कर दिया। ब्राह्मण, मुने, पूर्व काल में खांडव वन का दाह जिस प्रकार हुआ वह सब विस्तार के साथ मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज जन्मेजय, अग्निदेव ने जिस कारण खांडव वन को जलाया वह सब वृत्तांत में यथावत बतलाता हूं, सुनो। नरश्रेष्ठ, खांडव वन के विनाश से संबंध रखने वाली यह प्राचीन कथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई है, उसी को मैं तुमसे कहूंगा। राजन, सुना जाता है प्राचीन काल में इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न श्वेतकी नाम के एक राजा थे। उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला, दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था। राजन, प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं उठता था। वे यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दानों में ही लगे रहते थे। इस प्रकार वे बुद्धिमान नरेश ऋत्विजों के साथ यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करते करते उनके ऋत्विजों की आंखें धुएं से व्याकुल हो उठी। दीर्घ काल तक आहुति देते देते वे सभी खिन्न हो गए थे, इसलिए राजा को छोड़कर चले गए। तब राजा ने उन ऋत्विजों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया, परंतु जिनके नेत्र दुखने लगे थे वे ऋत्विज उनके यज्ञ में नहीं आए। तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और उन्हीं के साथ अपने चालू किए हुए यज्ञ को पूरा किया। इस प्रकार यज्ञ परायण राजा के मन में किसी समय यह संकल्प उठा कि मैं 100 वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं, परंतु उन महामना को वह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋत्विज ही नहीं मिले। उन महायशस्वी नरेश ने अपने सुहृदों को साथ लेकर इस कार्य के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। पैरों पर पड़कर, सांत्वनापूर्ण वचन कहकर और इच्छानुसार दान देकर बार बार निरालय भाव से ऋत्विजों को मनाया। उनसे यज्ञ कराने के लिए अनुनय विनय की, परंतु उन्होंने अमित तेजस्वी नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया। तब उन राजर्षि ने कुछ कुपित होकर आश्रमवासी महर्षियों से कहा,
ब्राह्मणों, यदि मैं पतित हूं और आप लोगों की शुश्रूषा से मुंह मोड़ता हूं तो निंदित होने के कारण आप सभी ब्राह्मणों के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हूं, अन्यथा नहीं। अतः यज्ञ कराने के लिए मेरी इस बढ़ी हुई श्रद्धा में आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए। विप्रवरों, इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदापि उचित नहीं है। मैं आपकी शरण में हूं। आप लोग कृपा पूर्वक मुझ पर प्रसन्न होइए। श्रेष्ठ द्विजगण, मैं कार्यार्थी होने के कारण सांत्वना देकर दान आदि देने की बात कहकर यथार्थ वचनों द्वारा आप लोगों को प्रसन्न करके आपकी सेवा में अपना कार्य निवेदन कर रहा हूं। द्विजोत्तमों, यदि आप लोगों ने द्वेषवश मुझे त्याग दिया तो मैं यह यज्ञ कराने के लिए दूसरे ऋत्विजों के पास जाऊंगा। इतना कहकर राजा चुप हो गए। परंतप जन्मेजय, जब वे ऋत्विज राजा का यज्ञ कराने के लिए उद्यत न हो सके तब वे रुष्ट होकर उन नृपश्रेष्ठ से बोले, भूपाल शिरोमणे, आपके यज्ञ कर्म तो निरंतर चलते रहते हैं, अतः सदा कर्म में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए हैं। पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बढ़ गया है। ऐसी दशा में बुद्धि मोहित होने के कारण उतावले होकर आप चाहे तो हमारा त्याग कर सकते हैं। निष्पाप नरेश, आप तो भगवान रुद्र के ही समीप जाइए, अब वे ही आपका यज्ञ कराएंगे। ब्राह्मणों का ये आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा श्वेतकी को बड़ा क्रोध हुआ। वे कैलाश पर्वत पर जाकर उग्र तपस्या में लग गए। राजन, तीक्ष्ण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेतकी मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे। वे कभी 12वें दिन और कभी 16वें दिन फल मूल का आहार कर लेते थे। दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकटक देखते हुए राजा श्वेतकी एकाग्रचित हो 6 महीनों तक ठूंठ की तरह अविचल भाव से खड़े रहे। भारत, उन नृपश्रेष्ठ को इस प्रकार भारी तपस्या करते देख भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया और स्नेहपूर्वक गंभीर वाणी में भगवान ने उनसे कहा, परंतप नरश्रेष्ठ, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। भूपाल, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांग लो। अमित तेजस्वी रुद्र का यह वचन सुनकर राज ऋषि श्वेतकी ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देव देवेश, सुरेश्वर, यदि मेरे ऊपर आप सर्वलोक वंदित भगवान प्रसन्न हुए हैं तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराएं। राजा की कही हुई यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यज्ञ कराना हमारा काम नहीं है, परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए भारी तपस्या की है। अतः परंतप नरेश, मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। रुद्र बोले, राजेंद्र, यदि तुम एकाग्रचित हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्षों तक घृत की निरंतर अविच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो, तुम मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे। भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेतकी ने शूलपाणी शिव की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य संपन्न किया। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए। संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर नृपश्रेष्ठ श्वेतकी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, भूपाल शिरोमणे, तुमने इस वेद विहित कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है, परंतु परंतप शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। अतः परंतप मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा। पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाभाग श्रेष्ठ द्विज हैं। वे दुर्वासा नाम से विख्यात हैं। महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारी यज्ञ कराएंगे। तुम सामग्री जुटाओ।
यथार्थ मोक्ष